हाय दोस्तों, आप सभी का एचडी कोचिंग में स्वागत है। और आज आपकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सीरीज आई है और इसमें कई सारी चीज़ें हमने आपके लिए लेके आए हैं। तो पहले नंबर पे आपकी है देश के राष्ट्र खेल। देखिए, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है क्वेश्चन परीक्षाओं में। तो आज की मैंने कहा ना, प्रत्येक संडे को मैं आपको एक नया टॉपिक दूंगा। देखिए यहाँ से, देखिए ये हमारा आपको यहाँ पे शो हो रहा है। देखिए ये हमारा हॉकी जो है खेल है और जिसमें हम हॉकी में खेलते हैं। तो इस प्रकार से हॉकी को खेलते हुए देख रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय खेलों के बारे में। तो ये आप लोगों के लिए एकदम बिल्कुल नई सीरीज़ हम लेके आए हैं, राष्ट्रीय खेल। तो राष्ट्रीय खेल के बारे में एक तरफ देश हैं और एक तरफ राष्ट्र हैं। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ से ये हमारा दिख रहा है हॉकी, आपको मैदान में ही देखिए खेलते हुए इंडियन प्लेयर और अन्य प्लेयरों के साथ में दिख रहा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हमारा क्या है, हॉकी माना जाता है हॉकी को। और पाकिस्तान का भी जो हमारा दुश्मन है, इसको भी हम क्या मानते हैं, हॉकी मानते हैं इसका भी। कनाडा में कौन सा खेला जाता है भाई, आइस हॉकी खेली जाती है, बर्फ़ पर खेली जाती है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और पूछी जाती है, फील्ड। तो लगभग हम फील्ड, देखिए यहाँ जो हॉकी वो फील्ड में खेली जाती है और आइस हॉकी जो है आइस ट्रैक पर खेली जाती है, या रिंग ट्रैक्स भी बोलते हैं इसे, कहीं कहीं रिंग भी दिया हुआ होता है। इंग्लैंड में क्रिकेट जन्मदाता ही है और ऑस्ट्रेलिया भी हमारा क्रिकेट है। और जिसके बाद में अमेरिका में बेसबॉल और जापान में जूडो और स्पेन में बुल फाइटिंग मतलब होता है बैलों की लड़ाई। तो बैलों की लड़ाई कराई जाती थी स्पेन में, चढ़ाई मतलब जिसे हम युद्ध भी, सांड युद्ध के नाम से भी जानते हैं, कभी कभी पूछा जाता है सांड युद्ध। और यहाँ पे मानव युद्ध भी होता है, स्पेन का जो है यूएसए जिसे बोलते हैं, इसमें मानव युद्ध भी कराए जाते हैं। तो आपको ये सब ध्यान में रखना है। तो यूएसए में मानव युद्ध भी होते हैं और सांड युद्ध भी कराए जाते हैं। इसके बाद अगला है स्कॉटलैंड में रग्बी इसका जो है। तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, स्कॉटलैंड के बाद आ गया स्कॉटलैंड तक हमारा हो गया, तो थोड़ा हम बढ़ जाएंगे स्कॉटलैंड। फिर उसके बाद में है हमारा रूस का है फुटबॉल। शतरंज भी रूस का राष्ट्रीय खेल है। तो यहाँ से देखो दो चीज़ें हमें यहाँ से मिल रही हैं, एक तो फुटबॉल मिल गया है और दूसरा शतरंज भी हमें यहाँ से मिल रहा है। तो इस चीज़ को हम बड़े ध्यान से देखेंगे। और इसी प्रकार से देखिए फुटबॉल, ये देखो खेल रहे हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे फुटबॉल खेलते हुए। ये देखिए ये फुटबॉल खेल रहे हैं और यहाँ पे कुश्ती हो रही है, इसलिए मैंने डायग्राम भी थोड़े लेके आए कि कुश्ती आपकी है। और इसी प्रकार से चीन में क्या होता है, टेबल टेनिस, मलेशिया का बैडमिंटन, ब्राज़ील का फुटबॉल, फ्रांस का फुटबॉल, भूटान का तीरंदाज और इंडोनेशिया का बैडमिंटन। तो इंडोनेशिया का कई बार पूछा भी गया है, तो इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे और इन्हें याद कर लेंगे। यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका 100% आता है। इसके बाद हमारे नीचे है कि एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, मतलब खिलाड़ियों की संख्या कि हमारे एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। तो ये आपके लिए यहाँ पे हम लेके आए हैं। तो टीम में खिलाड़ियों की संख्या के लिए हम देखेंगे। तो देखिए क्रिकेट में जो होता है वो खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। 5 सब्स्टिट्यूट होते हैं, यानी कि कुल मिला के 16 संख्या हो गई। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कुल संख्या पूछ लेती है, लेकिन यहाँ पे पक्ष में, एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वो हम संख्या यहाँ पे दिखा रहे हैं। हॉकी में 11 होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं, ठीक है, और हैंडबॉल में भी 7 होते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि ऐसे कौन सी 2 खेल हैं जिनमें 7-7 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें समान खिलाड़ी होते हैं या 7-7 खिलाड़ी होते हैं। ऐसे भी पूछ लेते हैं कि ऐसे कौन से जो है खेल हैं जिसमें 7-7, जिसमें 11-11 खिलाड़ी होते हैं। तो इस प्रकार से कई बार भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
इसलिए आप लोग इनको बहुत विशेष रूप से जो है ध्यान देंगे। नेक्स्ट है बैडमिंटन। बैडमिंटन में या तो एक खेलेगा या दो खेलेंगे। टेबल टेनिस में भी या तो एक खेल सकता है या दो। देखिए जब युगल होगा तो दो होंगे और सिंगल में होगा तो हमारा एक ही खेलेगा, लेकिन जब युगल में होंगे तो बैडमिंटन और टेबल टेनिस में दो लोग खेलते हैं, क्योंकि इसमें दो जो है स्पर्धाएं होती हैं। एक तो युगल स्पर्धा होती है, एक डबल और एक सिंगल स्पर्धा होती है। तो जो डबल स्पर्धा होती है उसमें दो खिलाड़ी होते हैं, दोनों तरफ 4 टोटल होते हैं, और जो सिंगल प्रतियोगिता होती है उसमें एक सवाल होती है खिलाड़ी का। जूडो में एक ही खेलेगा भाई, जूडो खेलने के लिए 2 तो खिलाड़ी आएंगे नहीं। फुटबॉल में 11, वॉलीबॉल में 6 और 6 इसमें सब्स्टिट्यूट्स भी होते हैं। खो खो में 9, सब्स्टिट्यूट्सों की संख्या 3 होती है। थ्रोबॉल में भी 9, सब्स्टिट्यूट्सों की संख्या 3, और शतरंज में भी एक ही खेलता है। और ये यहाँ से ग्रैंड स्लैम भी इसे कहते हैं, ग्रैंड स्लैम भी बोला जाता है। और जो टेबल टेनिस है या लॉन टेनिस है, इन्हें भी ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत ही रखा जाता है। इसके बाद है बास्केटबॉल में 5, और जो नेक्स्ट है बेसबॉल, इसमें होते हैं 9 खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। तो ये आपकी खिलाड़ियों की संख्या हो गई। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, राग्बी फुटबॉल की बात करते हैं। तो राग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं भाई? राग्बी फुटबॉल में हमारे 15 खिलाड़ी होते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे खिलाड़ी किसमें होते हैं? राग्बी फुटबॉल में होते हैं। 15 खिलाड़ी खेलते हैं, और ये वाटर में होती है, पानी में होती है, और घोड़ों पर बैठकर होती है, और लंबी छड़ होगी इनके हाथों में, और इसे मारते हैं। तो इस प्रकार से इसमें कई सारी चीज़ें हैं। अगला है वाटर पोलो, 7 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में 8 होते हैं, 6 खेलते हैं और 2 सब्स्टिट्यूशन में रहते हैं। और यहाँ पे 4 होते हैं पोलो में 4 होते हैं, और टेनिस में 2 होते हैं। ये ग्रैंड स्लैम भी होता है इसमें। अब आगे हम बात करते हैं किसकी? मैदान। भाई इनके मैदानों के कोर्ट की और लंबाई और चौड़ाई की बात करेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। 2 सीरीज मैंने आपके लिए लाया, एक तो इनका राष्ट्रीय खेल, फिर उन खेलों में खिलाड़ी कितने होते हैं, और फिर उन खेलों का माप क्या होता है। देखिए अंडर 19 वर्ग के अनुसार अगर हम कहें तो जो खो खो की माप होती है अंडर 17, तो अंडर 17 के अनुसार जो खो खो की माप होती है वो हमारी होती है कितनी? वो हमारी होती है 12/18, यानी 12 मीटर लंबी, 8 मीटर सॉरी मैं गलती से थोड़ा बोल गया, 12 मीटर लंबी और 8 मीटर चौड़ी होती है किशोर, यानी कि अंडर 17 के लिए। और अंडर 19 के लिए पुरुष वर्ग के लिए 13 और 10 होती है कबड्डी की, जो उसके वर्ग की कहते हैं लंबाई और चौड़ाई। इसके बाद खो खो का जो फील्ड होता है वो 29/16 का होता है। इसके बाद वॉलीबॉल 9/18, सबको पता है कि वॉलीबॉल का फील्ड 9/18 का होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वॉलीबॉल के बाद हमारा आ रहा है हॉकी। क्या आ रहा है? हॉकी, जो हमारा राष्ट्रीय खेल भी है। तो हॉकी का जो हमारा फील्ड होता है वो 100x60 होता है, 100 गज लंबा और 7 गज चौड़ा होता है, आयताकार फील्ड होता है। और इसके बाद में फुटबॉल की बात करें तो ये 120 से 80 गज, यानी कि 120 गज लंबा और 20-80 गज चौड़ाई के लंबाई के हिसाब में होता है। ये भी आयताकार मैदान ही होता है। और इसमें बात करें हम बास्केटबॉल की तो 28 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा। हैंडबॉल की बात करें तो 40 मीटर लंबा और 20 मीटर जो है चौड़ा। बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन में देखिए 2 कोर्ट होते हैं। ये तो डबल के लिए जो इसमें दी है लंबाई 44/20 दी है, ये डबल के लिए है। किसके लिए? डबल के लिए। अगर सिंगल के लिए आ जाए तो 44/17 का लेंगे, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यदि यहाँ पे हो जाए, वैसे सेम ही रहता है, एक गुणा लगा के हम 17 कर देते हैं। 17 फिट होती है, एफ बना दें, ठीक है। तो यहाँ से अगर सिंगल के लिए किसके लिए होती है? ये होती है सिंगल, एस फॉर सिंगल के लिए। तो सिंगल के लिए आपकी 17 आ जाएगी और डबल के लिए 44/20 आ जाएगी। जूडो का 10/10 का होता है। कुश्ती के लिए 12/12। और स्विमिंग पूल की लंबाई 50 होती है, चौड़ाई 25 होती है। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट भी है, IM बना दे रहे हैं। इसके लिए हो सकता है कि इस बार पूछा जाए। और नेक्स्ट के लिए चलेंगे,
लॉन टेनिस के लिए 78 फीट तथा 27 फीट, और अगर हम बात करें तो 36 फीट फुल युगल होता है। और इसके बाद करें पोलो के मैदान की लंबाई चौड़ाई तो 30 गज, 300 गज और गुणा 150 गज। तो ये सबसे ज़्यादा जो देखो होता है पोलो के लिए मैदान होता है, ठीक है, जिसमें घोड़ों पर बैठकर ही लोग खेलते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो है आपका मैदान होता है। शतरंज के लिए 64 खाने होते हैं, 64 खाने होते हैं। इसके आगे हम चलते हैं तो यहाँ तक हमारा हो गया। इसके बाद है मैराथन। तो मैराथन जो हमारी होती है वो हमारी कितनी होती है, 42। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो इसे इस बार भी जो है हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो थोड़ा मैं अलग से दिखा दे रहा हूँ आपको, जिससे कि सही से लगे। तो ये आपका है 42.195 किलोमीटर ये मैराथन दूरी होती है। अब देखिए कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिनके नाम आपको दिए हैं और उनके फिर उपनाम हैं। तो इनके उपनामों से हम इन्हें जो है जानेंगे। तो पहले हम इन्हें देख लेते हैं कि ये उपनाम और उनके पूर्ण नाम क्या है। तो पहले एक तरफ के देख लेते हैं, उधर का हम फिर दिखाएंगे आपको। तो इधर के देखिए, पहले कौन है, पेले हैं। तो पेले जो है बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं फुटबॉल के। इन्होंने बहुत सारे गोल पेले हैं और बहुत सारे जो है गोल मारे हैं इन्होंने। तो इन्हें ब्लैक टाइगर भी कहते हैं, ब्लैक टाइगर के नाम से भी प्रसिद्ध है। मिल्खा सिंह जो है जो ब्लैक पर्ल्स के नाम से हैं, और फुटबॉल का बादशाह भी इन्हें कहते हैं। तो मिल्खा सिंह को क्या कहते हैं उपनाम से, उड़न सिंह कहते हैं। शोएब अख्तर को रावलीपिंडी एक्सप्रेस कहते हैं। कई बार पूछा गया रावलीपिंडी एक्सप्रेस किसे कहते हैं। देखिए ये वो सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये वो सीरीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिससे आपको 2 से 3, 3 से 4 नंबर आपके पक्के, 4 से 5 नंबर आप मान के चलिए कि यहाँ से आपके पक्के मिलेंगे, 5 नंबर आपको प्राप्त होंगे यहाँ से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और प्रत्येक खिलाड़ी का, ऐसा नहीं कि लगभग वो खिलाड़ी मैं लेके आया हूँ जो आते हैं। हरभजन सिंह टरवर नेटर में है। सजई बुका का उपनाम है पोल वाल्ट का बादशाह। अगर आपसे पूछता है पेश व भूपति अगर बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस के नाम से। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इंडियन एक्सप्रेस के नाम से किसको जानते हैं। तो ये आपको आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। तो इन्हें जो है कि हमारे पेश महिपति हैं। और नेक्स्ट हमारे हैं भाई, ये तो सबको प्रिय हैं, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। सेकेंड, सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर कहते हैं। कई बार पूछा गया कि वो लिटिल मास्टर किसे कहते हैं। अब हम थोड़ा जो है इमेज इसका छोटा कर लेते हैं जिससे कि आपको हमें आगे के नाम बताने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे अब हम आते हैं और थोड़ा हम सबकी सेटिंग थोड़ा कर लें, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं इधर मेजर ध्यानचंद की तरफ। तो मेजर ध्यानचंद को सभी जानते हैं कि हॉकी का जादूगर कहते हैं। पीटी उषा को उड़न परी कहते हैं। कई बार पूछा गया उड़न परी किसे कहते हैं। राहुल द्रविड़ को द बॉल कहते हैं। कई बार पूछा है द बॉल किसको कहते हैं। एराइन थोर्प तारपीडो कई बार शब्द आया कि तारपीडो किससे संबंधित है, तो एक खिलाड़ी से संबंधित है। और इथाई फोर्स हैं ये। नेक्स्ट है जवागल श्रीनाथ मैसूर एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो आंद्रे आगासिस जो है डेनिस द मिनोस के नाम से हैं। सानिया मिर्ज़ा को सनसनी कहते हैं भाई, सनसनी। कर्नल मलेश्वरी को आयर वुमेन भी कहते हैं। लहो वुमेन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सीरीज़ थी जो मैंने आपके लिए कराई है। तो यदि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो, हमारी संडे वाली सीरीज़ अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ से जो है कमेंट्स करें और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए आप लोगों को मैं शेयर और केवल सब्सक्राइब करने के लिए ही कहते हैं। जो सब्सक्राइब इसलिए करने के लिए कहते हैं जिससे कि, और बेल आइकन को दबाने के लिए इसलिए कहते हैं
जिससे कि आपको अगर कोई मैं नई वीडियो डाल रहा हूँ, न्यू वीडियो अगर हमारी आ रही है तो वो आपके पास तुरंत पहुँच जाए। और मैं पक्का कर रहा हूँ कि आपको इन सवालों से एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और यदि आप हमारी वीडियो को सही से देखते रहे और औरों को भी फ़ायदा, अपने दोस्तों को दिलाइए, जितने भी अपने मित्र हैं उनको सबको जोड़िए। और लगभग इसमें जो है ग्रुप में 64 लगभग जो है हमारे जुड़े हुए हैं साथी, लेकिन वीडियो बहुत कम ही लोग देख पाते हैं। तो इसलिए अपनी कंटिन्यूटी आप बनाए रखिए, बिल्कुल एकदम अपनी कंटिन्यूटी को बराबर रखिए और ये संख्या आप बढ़ाइए। तो इसी के साथ में हम वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।